वृंदावन में यमुना के किनारे हर दिन एक दिव्य दृश्य देखने को मिलता था। कान्हा जब अपनी बांसुरी बजाते तो गोपियाँ, ग्वाले, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते। उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि हर जीव अपना सारा दुख भूल जाता और प्रेम के सागर में डूब जाता। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, यह बांसुरी तुम्हारे लिए इतनी प्रिय क्यों है? इसे कभी अपने से दूर क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण ने बांसुरी को हाथ में लिया और उसे धीरे से सहलाते हुए बोले, राधे, यह बांसुरी मेरी सबसे प्रिय संगिनी है, क्योंकि इसने अपने अस्तित्व को मेरे लिए समर्पित कर दिया। यह एक साधारण बांस की टहनी थी जिसे मैंने अपनी सांसों से जीवन दिया, और अब यह बिना अधूरी है और मैं इसके बिना अधूरा हूँ। राधा ने बांसुरी को ध्यान से देखा और बोली, तो क्या मैं इस एक बार के लिए मांग सकती हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और बांसुरी को राधा दे दी। राधा ने उसे अपने अधरों में लगाया, पर जैसे ही उसने बांसुरी को फूंका उसमें कोई ध्वनि नहीं निकली। राधा चौंक गई। कान्हा, यह बांसुरी मेरे लिए क्यों नहीं बजती? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, राधे, बांसुरी मेरे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह केवल उन्हीं के लिए गूंजती है जो अपने अस्तित्व को पूरी तरह छोड़कर प्रेम में लीन हो जाते हैं। इसने खुद को मुझे सौंप दिया और अब मेरी सांसों के बिना यह मौन है। समय बीतता गया और फिर वह दिन आया जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। राधा और गोपियां रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी, परंतु कृष्ण का मनोबल अडिग था। जब कान्हा रथ पर सवार हुए तो उनकी बांसुरी भी उनके साथ थी, लेकिन जैसे ही रथ में वृंदावन की सीमा पार की, श्री कृष्ण की बांसुरी को धीरे से अपने अधरों पर लगाया, एक अंतिम धुन बजाई और फिर उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया। अब से राजा का धर्म निभाने जा रहा हूँ और प्रेम का यह प्रतीक मेरे साथ नहीं रह सकता, श्री कृष्ण ने कहा।